आप सबों को नमस्कार। मित्रों, आज हम इस संस्कार की ही श्रृंखला में बात करने जा रहे हैं कि जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। उसके लिए हम बारी बारी से उन 3 तत्वों की बात करेंगे कि जिन पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप सचमुच अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो कौन कौन सी है? यह सारे कंटेंट उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषदों को मित्रों जिसने भी पढ़ा है, अध्ययन किया है, श्रवण किया है और समझा है, मनन किया है, चिंतन किया है, तो यह आप मान लीजिए कि उसका जीवन बदल गया है, उसकी सोच बदल गई है, इंसाइट बदल गई है, आउटलुक बदल गया है। उपनिषदों के ऊपर कुछ भी नहीं है। दुनिया का संपूर्ण दर्शन, विज्ञान और धर्म उपनिषदों में समाया हुआ है। तो प्रथम तत्व की बात कर रहे हैं, वह है आहार शुद्धि। आहार शुद्धि से हमारे प्राणों के सत्व की शुद्धि होती है और सत्व शुद्धि से स्मृति निर्मल और अस्थिर मति, जिसे प्रज्ञा कहते हैं, प्राप्त होती है। अस्थिर बुद्धि से जन्म जन्मांतर के बंधनों और ग्रंथियों का नाश होता है। बंधनों और ग्रंथियों से मुक्ति ही मोक्ष कहलाती है। अतः आहार शुद्धि प्रथम नियम और प्रतिबद्धता है। मित्रों, आहार केवल मात्र वही नहीं है जो हम मुख से लिया करते हैं। यहां आहार का अभिप्राय है इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जो सबटल बॉडी है हमारे, उसको पुष्ट और स्वस्थ रखने के लिए इस दुनिया से जो भी खाद्य पदार्थ लिया जाए, जैसे वो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे कि कान के लिए आहार क्या है मित्रों? ये श्रवण है, शब्द है या ध्वनि है। त्वचा के लिए आहार क्या है? स्पर्श है। नेत्रों के लिए आहार क्या है? यह दृश्य है या रूप जगत है। नाक के लिए आहार क्या है? यह गंध या सुगंध या दुर्गंध है। जिह्वा के लिए आहार क्या है? यह अन्न और रस है। मन के लिए आहार है उत्तम विचार और ध्यान। और वह उत्तम विचार और ध्यान कहां से बनते हैं? उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से जो हमने आहार के रूप में लिया, यही हमारे विचार बनाएंगे। ऐसा ही हमारा संस्कार होगा। अतः ज्ञानेंद्रियों की ये जो 5 दोष हैं, जिससे चेतना में विकार पैदा हो जाता है, इससे हमें बचना है। यानी कि अपने 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्य करने में, उन्हें आहार दिलाने में हमेशा बेहतर विकल्प, सकारात्मक विकल्प ही अंदर लेना है। या मित्रों, आपके पास निर्णय करना है कि किन्हें आप अलग करते हैं और किन्हें आप आहार स्वरूप लेते हैं। दूसरा होता है पूर्णता। यह तत्व सचमुच ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विश्व में प्रत्येक पूर्ण है। चाहे वह व्यक्ति हो, जगत हो, पत्थर है, वृक्ष है या कोई भी अन्य ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु हो, क्योंकि उस पूर्ण से ही सभी की उत्पत्ति हुई है। स्वयं की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ध्यान जरूरी होता है। जिस तरह एक बीज खिलकर वृक्ष बनकर हजारों बीजों में बदल जाता है, वैसे ही मनुष्य की भी गति है। यह संस्कार उल्टे वृक्ष के समान है। व्यक्ति के मस्तिष्क में उसकी पूर्णता की जड़ें होती हैं। और तीसरा अंतिम तत्व है मित्रों, सह अस्तित्व की भावना, यानी कि फीलिंग ऑफ कोएग्जिस्टेंस। जो व्यक्ति परस्पर सह अस्तित्व की भावना रखता है, मनुष्यों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों, हमें किसी से विरोध नहीं करना, किसी के विपरीत खड़ा नहीं होना, तर्क वितर्क नहीं करना। हमें यह देखना है कि किस तरह से हमारा भी अस्तित्व कायम रहे और सामने वाले का भी रहे। सभी के स्वास्थ्य और रक्षा की कामना करने वाला ही खुद
खुद के मन को निर्मल बनाकर श्रेष्ठ माहौल को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति सह अस्तित्व भावना को आत्मसात करता है उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो मित्रों, इन तीनों तत्वों को अगर आपने श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया तो निश्चित है यह तीनों गुण जो कि आहार है, जब भी हम कोई आहार ले रहे हैं यानी कि इन पुटिंग टू आवर बॉडी थ्रू एनी मीन्स ऑफ सेंस ऑर्गन ऑल द 5, तो हमें क्या करना है मित्रों, हमें बड़ा ही सजग रहना है। कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें बड़े ही सजगता की जरूरत है कि वह सकारात्मक ही हो, वह हमारे लिए लाभदायक ही हो, क्योंकि उसी से हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर, विचार, संस्कार सब का निर्माण यही होना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इन तीनों तत्वों का इस्तेमाल कर श्रेष्ठ बनने के लिए अग्रसर होंगे और यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।